हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडिंग पार्टी चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैंने पहला पार्ट का वीडियो बना चुका हूँ पीसीआर। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो सेकंड पार्ट मत देखिए, आपको नहीं समझेगा। जाके पहला पार्ट देखिए, यहाँ पर आपको ऊपर आ रहा होगा, उस पर टच करिए, उस आई बटन पे, वो वीडियो ओपन हो जाएगी। पहले पहला पार्ट देखिए, फिर आप सेकेंड पार्ट पे आइए। ओके, देखिए मैं आपको बता दूं कि पीसीआर जो हम पढ़ रहे हैं काफ़ी डिटेल में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आपको सारे एक्सपेक्ट्स अगर पढ़ने हैं तो मेरी बैच आ रही है, उस बैच में आपको ज्वाइन होना है। ज्वाइन कर लीजिए, आपके ट्रेडिंग लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ चेंजेस मैं ज़रूर लेकर आ सकता हूं। ठीक है, नंबर मैंने उस वीडियो में भी दिया था, फिर भी मैं एक बार यहाँ पे फिर से नंबर अपना दे रहा हूँ। यहाँ पे जाइए, आप इधर कांटेक्ट करिए और आप क्या कर सकते हो, कोर्स को परचेस कर सकते हो। लाइव आपके क्या होंगे, सेशंस होंगे, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं होगा, लाइव सेशन होंगे। आपसे लाइव ट्रेडिंग करवाई जाएगी और आपको नॉलेज भर भर के दिया जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते। जहाँ हम थे, देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, ऑप्शन चेन्स में मैं आपको बता रहा था क्या है। जब आप ऑप्शन चेन देखते हो तो यहाँ पर आपको OI दिखाई देता है, देखिए OI। तो यहाँ पे OI के अगर मैं टोटल देखोगे, नीचे आओगे, किसी भी ऑप्शन चेन में आप चले जाओ, आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर लो, आपको नीचे दिखने में मिलता है, देखिए इन द मनी टोटल, आउट द मनी टोटल और इन दोनों का समरी। अब देखो समरी कैसा है, यहाँ पर जितने भी कॉल के आपके जितने भी प्रीमियम का OI चल रहा है वो है 8 लाख यही है 8,89,184। और ये कितना चल रहा है, ये देखो, ये तो बाप रे बाप, ये लगभग है 21,14,070 इतना है। तो अब हम पुट को ऊपर रखते हैं, याद रखिए पुट को ऊपर क्यों रखते हैं, ये चीज़ भी समझो। 21,14,070 डिवाइड बाय आपका 8,89,184, इनका रेशो आप लेगो तो ये आपका है पुट, ये है आपका है कॉल का हुआ है। पुट कॉल रेशो जो भी आपका एक नंबर आएगा उसी को हम कहते हैं पीसीआर। अब पुट को ऊपर क्यों रखा जाता है वो चीज़ समझते आइए। देखिए मार्केट जो है, जो स्टॉक मार्केट है, जो क्या है स्टॉक मार्केट, वो बेसिकली बना है ऊपर जाने के लिए। कहीं पर भी आप घूम लो, आप दिन जाने 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद देखो, आज से 20 साल बाद देखो, प्राइस आपको ऊपर ही मिलेगा। शेयर मार्केट बना ही ऊपर जाने के लिए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। आपका इंट्राडे ट्रेंड नेगेटिव हो सकता है, आपका वीकली ट्रेंड, आपका मंथली ट्रेंड, ईयरली ट्रेंड भी नेगेटिव हो सकता है, बट मार्केट बनी है ऊपर जाने के लिए। तो जो भी आपका क्या होगा स्ट्रक्चर, अगर मार्केट का है, अगर वो ही ऊपर जाने के लिए बना है तो मार्केट के जो भी एस्पेक्ट्स देखेंगे वो अपसाइड से देखेंगे। सबसे ज़्यादा वेटेज अपसाइड वालों को दिया जाएगा। तो पुट राइटर जो होते हैं वो सबसे हैवी होते हैं ऑप्शन चेन में, जो मार्केट को ऊपर निकाल सकते हैं। इसलिए इनको हम ऊपर रखते हैं और उसके हम फिर कॉल राइटर को नीचे रखेंगे और पुट बायर को नीचे रखेंगे। यहाँ पर आपको फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा समझो, ये जो है पुट और ये कॉल, ये ऐसा नहीं है कि कोई बायर, यहाँ पर है पुट राइटर प्लस पुट बायर डिवाइड बाय कॉल राइटर प्लस कॉल बायर। क्या यहाँ पर सिर्फ राइटर चल रहा है क्या? नहीं। क्या बायर चल रहा है क्या? नहीं। पुट बायर और राइटर को मिला के, यानी जिसने सेल किया, जिसने बाय किया, ऑफकोर्स डबल होगा, जिसने बाय किया, जिसने सेल किया, इन सारे चीज़ों को हम मिलाएंगे। बट अभी एक चीज़ समझो, ऐसा नहीं है कि आपके सेलर अगर 200 है तो बायर भी आपके 100 होंगे। ऐसा हो सकता है कि आज 100 की सेलिंग करके गए, कल 100 की सेलिंग करके गए। ये सेलिंग और बाइंग में थोड़ा थोड़ा अनमैच्ड हो सकता है अगर आप पर्टिकुलर डे पे मान के चलोगे, बट इन जनरल ओवरऑल वो सेम ही आपको दिखाई देंगे। तो बेसिकली आपका पुट राइटर बायर और आपका कॉल राइटर बायर का हम लोग रेशो लेंगे, जिसको हम कहते हैं पीसीआर। ठीक है, यहाँ तक आपको पीसीआर में पिछले वीडियो में समझा चुका था। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पीसीआर को यूज़ कैसे करना है। यूज़ करने से पहले पीसीआर में अगर मैंने कोई वैल्यू आपको दिखा दूँ तो पीसीआर की वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू आपको देखो 1.12, 1.24, 1.34, 1.88, ये हाईएस्ट वैल्यू है जो पीसीआर के आपको देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे पीसीआर को हम कहते हैं कि पीसीआर जो है हाई है।
अभी हाई में आप ओवरबॉट वर्ड यूज़ करोगे, बट मैं उसका पहले मीनिंग समझा लूँ तब मैं उस वर्ड को यूज़ करूँगा। वही पीसीआर की लोएस्ट वैल्यू होती है 0.44, 0.49, 0.54, 0.68। 68 एवरेज है, ये सारे लोएस्ट वैल्यू होते हैं। इससे भी नीचे पीसीआर आ सकता है, बट हम लोएस्ट यही तक की मानेंगे, ठीक है। यानी कि पीसीआर आपका 1.88 से लेके 0.44 इन बीच में आपका ट्रैवल करता रहेगा। और ये पॉइंट में क्यों आ रहा है, ये 1 में क्यों आ रहा है और ये 1.88 में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये रेशो है। रेशो इसी तरीके से आता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को समझो कि जब भी मार्केट में पीसीआर हाई होगा, क्या हाई होगा, पीसीआर जब भी हाई होगा, कब हाई होगा, जब आपका न्यूमरेटर, इसको जो हम कहते हैं न्यूमरेटर कहते हैं, जो आपकी वैल्यू ऊपर साइड होती है और जो नीचे, अभी यहाँ पर x हो गया, x डिवाइड बाय y, x आपका हो गया न्यूमरेटर, y आपका हो गया डिनोमिनेटर, ठीक है। तो n और d बेसिकली समझते हैं, ये n और d, x और y, वैसे ही पुट और कॉल। तो देखो आपका न्यूमरेटर जब भी बड़ा होगा, आपका रेशो 1 के आसपास से या 1 से बड़ा होगा, 1 और ग्रेटर देन 1। सिंपल सी बात है, नॉर्मल मैथ से न्यूमरेटर आपका जब भी बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो आपका रेशो है 1 से ज़्यादा होगा, इक्वल भी होगा, 1 से ज़्यादा होगा। अगर आपका न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा है तो आपका वैल्यू 1 से कम होगा, आपका वैल्यू क्या होगा, 1 से कम होगा। न्यूमरेटर बड़ा यानी कि जब भी पुट ज़्यादा होंगे मार्केट में तो आपका पीसीआर ऊपर दिखेगा, और जब भी आपके कॉल ज़्यादा होंगे तो पीसीआर आपका नीचे दिखेगा। अब मान के चलते हैं कि हमारा पीसीआर जो है वो है 1.1, यानी कि 1.1 पीसीआर हो चुका है। यानी कि अगर आप मानोगे ऐसा 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 है मार्केट धीरे धीरे, और ऐसा है पीसीआर, इस पॉइंट पे आपका 1.1 है। 1.1 पीसीआर में सबसे ज़्यादा क्या बाय हुआ है, पुट। तो यहाँ पे पुट जो बाय हुआ है, हम ऑप्शन चेंज को सेलर के एस्पेक्ट से देखते, यानी कि हमारा जो विजन होता है, हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है, हमारा जो ओपिनियन भी कहो, हम सेलर के पर्सपेक्टिव से ही ऑप्शन चेन को रीड करते हैं। तो ऑप्शन चेन में पुट राइटर सबसे ज़्यादा बैठा हुआ है, इसलिए आपका मार्केट में पीसीआर 1.1 का दिखा रहा है। तो जब भी पीसीआर 1.1 का दिखाएगा, ये दोनों चीज़ को भी इंडिकेट कर सकता है। ये इंडिकेट करता है तेज़ी है, बट ये इंडिकेट ये करता है कि भाई अब तेज़ी ज़्यादा आ भी चुकी है। यानी कि मार्केट में मैंने एक एग्जांपल आपको सेट करके दिया है कि जहाँ पर आपके 500 बायर है, 500 सेलर है, तो इसमें से मैक्सिमम आपको क्या, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट आप पुट के सेल कर सकते हो वो 500 ही है। तो अगर 500 कॉन्ट्रैक्ट अगर पुट के सेल हो चुके हैं और मार्केट ऊपर आ चुका है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आएगी या मार्केट का ट्रेंड ज़रूर चेंज होगा। तो जब भी आपका पीसीआर ओवरबॉट होता है, क्या होता है, ओवरबॉट आपका पीसीआर होगा, मार्केट का ट्रेंड चेंज होने के पॉसिबिलिटी है। वैसे ही आपका पीसीआर ओवरसोल्ड होगा। ओवरसोल्ड यानी पीसीआर की वैल्यू 0.44 के आसपास, 0.49 के आसपास होगी, ये पीसीआर ओवरसोल्ड होता है। ऐसे टाइम में क्या होगा, मार्केट एक रिवर्सल दे सकता है। अब आपको समझ में आया। अब रिवर्सल डाउन साइड से अब क्यों आएगा, अब डाउन से अप आ रहा है। डाउन में अगर आपका पहले ही 0.49 आपका पीसीआर आ चुका है तो कॉल राइटिंग बहुत हो चुकी है। अब इन कॉल राइटिंग की एक तो बुकिंग आएगी या फिर यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा। इस तरीके से पीसीआर आपका काम करता है। हमारे एक लेवल सेट है, एक होता है ओवरबॉट, ठीक है, एक होता है ओवरसोल्ड, और इसको हम कहेंगे रेंज बाउंड। जो बीच में होता है हम उसको कहेंगे रेंज बाउंड। इस तरीके के आपके पीसीआर होते हैं। बिलीव मी, आप पीसीआर से ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर पीसीआर ओवरबॉट जोन में है और मार्केट का स्ट्रक्चर नेगेटिव है, डेफिनेटली मार्केट विल ट्रेंडी। मार्केट अगर हायर हाई पे है और मार्केट का पीसीआर एकदम एवरेज है, आपका दिन रेंज बाउंड निकल सकता है। और वही मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है और मार्केट नीचे ही रहती है और आपका एक्सपेक्ट है कि मार्केट में कॉल राइटर ऑलरेडी ज़्यादा है, पीसीआर भी ओवर साइड में, तो एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, एक बड़ा पुल बैक आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये सारी चीज़ें यानी कि ट्रेंडी मार्केट, रेंज बाउंड मार्केट, ठीक है, ये दोनों मार्केट को आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आज का आपका कौन सा मार्केट हो सकता है। और आप ब्रेकआउट जो है, ब्रेकआउट
किस साइड आने वाला है वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट बनाया 18,100 का एक सपोर्ट है, पीसीआर ऑलरेडी 0.44 है और इस सपोर्ट को टूट गए। अब टूटती है तो बहुत गिर भी सकती है, बट यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस है। जैसे आपने सपोर्ट लेते हुए दिखा, आप कॉल में एंट्री ले सकते हो, मार्केट शायद आपको ऊपर प्रॉफिट दे। सिर्फ पीसीआर देख के एंट्री नहीं लेनी है, मैं तो पीसीआर का आपको विजन बता रहा हूँ कि पीसीआर विजन कैसे बताता है अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे पीसीआर की कुछ वैल्यूज दी गई है यानी मैंने बनाई है, जो मैंने मार्केट में 2 से 3 साल लगे इस वैल्यू पे मुझे पहुंचने के लिए। आज मेरे पास एक डाटा है, वो डाटा मैं फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूंगा कि किस वैल्यू पे आपका पीसीआर और मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। तो जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइंट नहीं है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइंट हो जाइए। वहाँ पर आपको इन वीडियोस के यानी कि अपलोड होने के बाद आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर एक आपको नोटेशन वाला ऐसा दिया जाएगा जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि किस पीसीआर में क्या वैल्यू या किस तरीके का ट्रेंड आप आइडेंटिफाई या मान के चल सकते हैं। तो पीसीआर किस तरीके से काम करता है, क्या है, वो चीज़ आपको समझ में आई। अब एक बात समझो, अभी मेन यहाँ से होता है, हमने इससे पहले क्या किया, हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई। स्ट्रैटेजी के पहले हमने नॉलेज लिया, मैंने आपको नॉलेज दिया। अभी स्ट्रैटेजी क्या बनाई, पीसीआर ऐसा होगा तो ऐसा, ऐसा होगा तो ऐसा, यानी अप से डाउन, डाउन से अप। अब हम उसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद मैं क्या करूंगा, ये सारी चीज़ें जब होती है तो मैं क्या करूंगा, एक सेटअप बनाऊंगा। तो अब वही सेटअप मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, वो चीज़ को ध्यान से सुनो। अगर मार्केट आपका एक रेजिस्टेंस पे है, ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन है, और मार्केट का स्ट्रक्चर नेगेटिव है, आने वाले दिन का नेगेटिव है, कैसे समझेगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। एफआईआई डीआईएस का डाटा बता देता है कि स्ट्रक्चर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। जैसे आपको पता लगता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर नेगेटिव है और आपका पीसीआर 1.1 यानी कि ओवरबॉट के आसपास है, ये नंबर मत मान के चलो, ये मैं अभी इमेजिनरी या ऐसे ही दे रहा हूँ, वरना आप हमेशा 1.1 को ढूंढते बैठोगे। जब आपका पीसीआर ओवरबॉट होगा तो आप क्या कर सकते हो, यहां से मार्केट को सेल कर सकते हो, अगर मार्केट फ्लैट भी खुली तो। अब मार्केट के कंसेप्ट के हिसाब से समझो मार्केट क्या है। अभी हम यहां पर आकर क्लोजिंग दे गए, यहां पर हमारी क्लोज्ड प्राइस है। अब मार्केट की पॉसिबिलिटी है, हम एक तो फ्लैट खुलेंगे, हम एक तो गैप अप खुलेंगे, हम एक तो गैप डाउन खुलेंगे। अभी पीसीआर आपको क्या मदद करता है ये सुनो। पीसीआर आपको ये मदद करेगा, अगर मार्केट ओवरबॉट है और मार्केट गैप अप खुलती है, मार्केट कैन कम डाउन। अगर मार्केट ओवरसोल्ड है, यानी पीसीआर आपका ओवरसोल्ड है, मार्केट गैप डाउन खुलती है और मार्केट का स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है, मार्केट कैन कम अप। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका। बट अगर मार्केट का स्ट्रक्चर ओवरसोल्ड है और मार्केट गैप अप खुलती है, मार्केट का स्ट्रक्चर ओवरसोल्ड है यानी कि पीसीआर आपका 0.6 के आसपास है, सोल्ड ही ओवरसोल्ड के आसपास ही है, और मार्केट में क्या हो गया, गैप अप हो गया, तो आप वहां पे पुट की पोजीशन नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड था, मार्केट गैप अप खुली। जो पुट राइटर थे वो और प्रॉफिट में होंगे, वो पोजीशंस अपनी बचाएंगे भी और अपने पोजीशंस और अच्छे खासे बनाएंगे क्योंकि वो अब वो प्रॉफिट में आ चुकी है। जैसे वो और पोजीशंस बनाएंगे, दूसरे स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट और ऊपर निकल सकती है। ये आपको पीसीआर ने हिंट दे दिया है। काम तो आप प्राइस एक्शन पे करोगे, बट इससे आपकी क्या बढ़ गई, एक्यूरेसी बढ़ गई। वैसे ही मार्केट का पीसीआर मानो 1.04 है, मार्केट अगले दिन अच्छी खासी तेजी में बंद हो गई, 1.4 है, आने वाला स्ट्रक्चर मार्केट का नेगेटिव है क्योंकि एफआईडीआईएस अच्छी खासी बड़ी क्वांटिटी में सेल करके गए और मार्केट गैप डाउन खुली। आपके पास ये रेजिस्टेंस है, तो जैसे रेजिस्टेंस टूटेगा आप पुट ले सकते हो क्योंकि पीसीआर अलाउड टू टेक पुट, क्योंकि मार्केट में गिरने के लिए या जाने के लिए और जगह बाकी है। इस तरीके से पीसीआर आपको यूज करना है। मैं समझाता हूं कैसे। तो सबसे पहले नोट लिख लो। नोट आपका होगा इफ केस नंबर 1, अगर स्ट्रक्चर आपका क्या है, आपका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और मार्केट में पीसीआर आपका ओवरसोल्ड है यानी अभी भी पीसीआर के लिए जगह है, तो मार्केट में आप खुलने के बाद कोई भी बाउंस बैक पे, किसी भी बाउंस बैक पे आप क्या लिख सकते हो, कॉल पोजीशन बाय कर सकते हो। आपको हर कॉल में बाय होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी आपके 80% बन जाएगी। अगर वही मार्केट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है
बट मार्केट का आपका पोजीशन ओवरबॉट है। आप हर पोजीशन पे, हर बाउंस पे आप बाय नहीं कर सकते, आपको बॉटम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उस बॉटम पे ही आपको कॉल बाय करना पड़ेगा। हाउ टू आइडेंटिफाई बॉटम? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसके अलावा कोई इससे सिंपल आंसर है ही नहीं। और मैं ये सिखा भी चुका हूं कि बॉटम को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ठीक है। अगर मार्केट का स्ट्रक्चर नेगेटिव है और पोजीशंस आप यानी ओवर आप सोल्ड हो और मार्केट गैप डाउन खुलती है, आप एक छोटा मोटा पुल बैक या गैप फिलिंग की ट्रेड ले सकते हो, प्लस वहां पे रीटेस्ट होने के बाद आप पुट की पोजीशन बना सकते हो। यानी कि आपने टॉप आइडेंटिफाई करना होता है ऐसे कंडीशन में। मैंने आपको लाइव ट्रेड में भी बताया है, लाइव ट्रेड करके बताया। कल मैंने आपको स्क्रीनशॉट के साथ प्रूफ बताए, मेरे पीएनएल के यानी मेरे प्रॉफिट के मैंने स्क्रीनशॉट के साथ प्रूफ बताया कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया था कि 43,800 जो है ये टॉप निकलने वाला है। यानी मार्केट गैप डाउन खुली थी, मार्केट पहले ऊपर आएगी, फिर 43,800 से गिर के वो 43,590 तक आने वाली है। पूरे पॉइंट्स उठाए मैंने। इस तरीके से ही आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। तो मार्केट का स्ट्रक्चर आपका नेगेटिव है, आप ओवरसोल्ड हो, तो अगर आपको नेगेटिव जाना है तो आप एक क्या करोगे, पुल बैक के बाद लोगे। बट यही आपका ओवरबॉट है और आप गैप डाउन खुल गए, आप किसी भी यानी सेल ऑन राइज पे आप क्या कर सकते हो, राइज कर सकते हो। जहां पर भी आपको राइज मिलता है आप उस पर सेल करते हो। बट अगर आपका ओवरसोल्ड है, मार्केट गैप डाउन भी खुली है, तो आप नहीं कर सकते किसी भी, आपको तभी वहां पर टॉप ढूंढना पड़ेगा। अब यही केस उल्टा लेते हैं। जैसे कि मार्केट में ओवरबॉट था आपका पीसीआर आपका क्या था, ओवरबॉट था। मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में खुली और आपका स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है, यानी मार्केट आज के दिन ऊपर जाने वाली है, ठीक है। मार्केट का पीसीआर ओवरबॉट था और मार्केट गैप डाउन खुली। गैप डाउन खुलने से आपका पीसीआर क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा और आप खुलते ही मार्केट में अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है आप कॉल ले सकते हो, या फिर खुलते ही नहीं लेना, मत लो, ये रिस्की होता है। एक कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन को आप अपने स्ट्रक्चर में ऐड कर लो, या कोई भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर वहां से मार्केट उठती है तो पीसीआर विल अलाउ टू टेक अ कॉल। पीसीआर आपको क्या कहेगा, हाँ दोस्त आप कॉल ले सकते हो, यहाँ पे कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ रही, यहाँ पे सिर्फ क्या होने वाला है, अब पुट राइटिंग अपनी पोजिशन बनाने वाले हैं। इसी तरह से मार्केट का पीसीआर जो है ओवरसोल्ड है, बट मार्केट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और मार्केट खुलती भी गैप डाउन है। ये सबसे बेस्ट सिनेरियो है, क्योंकि ओवरसोल्ड पे आप गैप डाउन खुल गए, यानी कि आपका पीसीआर और ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया है, यानी कि और तेज़ी से मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है। जैसे ही मार्केट खुली, जैसे आपके किसी एक लेवल के नीचे खुली, जैसे वो लेवल के ऊपर आएगी आप कॉल बाय कर सकते हो, या आपके लेवल के आसपास ही खुली तो आप यहाँ से एक बाउंस बैक ऊपर देख सकते हो। इस तरीके से आपको पीसीआर यूज करना है, भले आपको रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने की हेल्प हो जाए या सपोर्ट की। बट आपको क्या मैं वहां पर बाय करूं कि नहीं, सभी को पता होता है कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, मार्केट यहां से आके सपोर्ट ले रही है, बट क्या मैं इस बार इस सपोर्ट पे बाय करूं कि नहीं करूं, ये आपको पीसीआर बताता है। क्या मैं इस सपोर्ट पे सेल करूं कि नहीं करूं, ये आपको पीसीआर बताता है। तो नोट में मैंने अभी आपको कहा कि नोट लिखो। नोट में मैंने आपको पता है पहले पॉजिटिव स्ट्रक्चर, ओवरबॉट में क्या करना है, ओवरसोल्ड में क्या करना है, नेगेटिव स्ट्रक्चर, ओवरबॉट में क्या करना है, ओवरसोल्ड में क्या करना है, ठीक है। ये चारों चीजें आपको समझ में आई। वैसे ही अगर स्ट्रक्चर ही आपका कंफर्म नहीं है, इफ यू डोंट नो द स्ट्रक्चर की मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप इन जनरली पीसीआर को नॉर्मल सा स्कैल्पिंग जैसे यूज कर सकते हो, ओवरबॉट से ओवरसोल्ड, ओवरसोल्ड से ओवरबॉट। बट अगर आपका स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट नहीं है तो आप पीसीआर को इस तरीके से टॉप या बॉटम ढूंढने में आप नहीं मदद कर सकते। ये आपको लिख लो, ये भी आपका नोट में लिखा आएगा, नोट करके लिखना कि अगर आपको स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं है कि आज का मार्केट यानी कि बुलिश है या बेरिश है, तो आप यहाँ पर पीसीआर को वैसे यूज़ नहीं कर सकते। तो पीसीआर बेसिकली यूज़ कैसे करना है मैंने वो सिखाया। पीसीआर किस वैल्यू पे यूज़ करना है वो आपको टेलीग्राम पे पता लगेगा, और स्ट्रक्चर के साथ। अब पीसीआर के कुछ खास बात समझते हैं। यहाँ पर आइए, यहाँ पे आइए, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं ऑप्शंस में क्लिक करूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा निफ्टी पुट कॉल रेशो दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे देखो, ये मैं नहीं कहूँगा जाके इस झंझट में पढ़ो, बिल्कुल भी नहीं। बट एक चीज़ आप समझो, यहाँ पे देखो पुट का पीसीआर कहाँ तक पहुँच गया था। पुट का पीसीआर ऊपर पहुँच गया था अराउंड 1 के आसपास। जैसे 1 के आसपास गया पीसीआर नीचे आ गया।
अब देखो कहाँ पर आ गया, 0.4 के आसपास, पहले 0.4 के आसपास आ गया, फिर पुट का पेयर ऊपर आ गया। यानी कि आप समझ सकते हो कि जब भी पीसीआर 1 पे लेके या 4 के बीच में होगा, एक रिवर्सल ट्रेंड आता है मार्केट में। तो इसी तरीके से अगर मैं बैंक निफ्टी का लगाऊं, हम क्या करते हैं, बैंक निफ्टी का लगाते हैं। ठीक है, यहां पर आइए, वेट करो, पुट कॉल रेशो, अच्छा निफ्टी का ही ऑन कर रहा हूँ, हमको बैंक निफ्टी का लेना है ना। इन्होंने बैंक निफ्टी का दिया नहीं है क्या? दिया तो है, पीसीआर लाइव चार्ट, थोड़ा नाम अलग रखा है, आप इसको आराम से देखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सुबह मैंने कॉल में पैसा कमाया, यस और नो, मैंने आपको प्रूफ भी दिया है, चाहिए तो फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आ जाओ, ये है हमारा प्रीमियम ग्रुप। ठीक है, अब प्रीमियम ग्रुप में यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो हमने क्या किया, कमाया पैसा कितने रुपए से। इसको आप देखो जिस वे में लेना है उस वे में लो, कि हाँ प्रॉफिट दिखा रहा है, फ्लेक्स कर रहा है, बिल्कुल नहीं। 280 से खरीदा, 330 के आसपास बेचा, हाँ 40 दिख रहा होगा बट बेचा 330 के आसपास। 50 रुपये मिले, कम नहीं होते 50 रुपये एक ट्रेड में। कैसे मिले, हमने देखा पीसीआर आपका क्या है, बहुत नीचे जा चुका है, मार्केट का स्ट्रक्चर इतना नेगेटिव, गैप डाउन खुलने के बाद नहीं था, मार्केट ऊपर आएगी, जैसे ऊपर आई कब तक होल्ड किया, जब तक आपका पीसीआर 1 के आसपास नहीं आता, जैसे 1 के आसपास आ गया निकल गए। ऊपर से सेल किया है, कैसे, जब आपका पीसीआर 1 इसके ऊपर चला गया, हमको समझ में आ गया कि भाई पीसीआर ओवरबॉट हो चुका है, पीसीआर डाउन आ जाएगा, डाउन आ गया, अप से डाउन, डाउन से अप खेलो, कोई भी इसमें नहीं है, बट मार्केट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि आज का मार्केट सेल ऑन राइज है या फिर बाय ऑन डीप है। बाय ऑन डीप होगा तो आपको कॉल की पोजीशंस ट्राई करनी है, और सेल ऑन राइज होगा तो पुट की पोजीशंस। ओके, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप में बहुत सारे चेंजेस लेकर आएगा। पीसीआर से अगर आप ट्रेड लोगे तो मुश्किल से आपको 2 से 3 ट्रेड मिलेंगे, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं होगी इससे। क्यों ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी, यहां पे आ जाओ, ये पीसीआर है, क्या ये बार बार जा रहा है क्या नीचे, नहीं, ये एक ही बार जाता है ऊपर आता है, एक ही बार जाता है नीचे आता है, फिर ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रेड आपको देगा या 3 ट्रेड देगा। ओवर ट्रेडिंग भी इससे खत्म हो जाएगी पीसीआर को अगर आप ट्रेडिंग या आपके किसी भी सेटअप में इन्वॉल्व करते हो तो। फिन निफ्टी में भी देखो, फिन निफ्टी में भी अच्छी ट्रेड दिखेगी, यहां पे आ जाओ, एक ही देखो, फिन निफ्टी पहले 0.4 पे था, 1 पे आ गया, 1 से 4 पे आ गया, 2 ही ट्रेड, एक यहां से आपकी कॉल मिली, यहां से आपको पुट मिली। समझो मार्केट का स्ट्रक्चर आप तब समझोगे ना जब मार्केट में आपको पूरा नॉलेज होगा। मैं पूरा नॉलेज देने के लिए रेडी हूं। ठीक है, ज्वाइन करो मेरी बैच, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको नहीं ज्वाइन करना मत करो, ज्वाइन करो बैच मेरी, कांटेक्ट करो हमको 8652487732। और ऐसा मत समझो कि मैं सिर्फ कोर्स के बारे में बता रहा हूँ, भाई मैंने फ्री में आपको पीसीआर का पूरा नॉलेज दे दिया, और मैं हर एक नॉलेज दूंगा, बट आपको उसके लिए फिर पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको कम से कम 6 महीने 7 महीने रुकना पड़ेगा, क्योंकि हर वीक में अगर मैं आपको एक एक वीडियो दे रहा हूँ तब भी वो पूरे कंसेप्ट क्लियर होने के लिए आपको 6 मंथ लगेंगे, क्योंकि ऐसे मेरे पास 20 से 25 कंसेप्ट है जो आपको ट्रेडिंग में पैसा बना के दे सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, पार्ट 1 को भी देखिएगा, पार्ट 2 को भी देखिएगा, मैंने कहा था आपको दोनों में साथ में डालूंगा, दोनों साथ में डाल रहा हूं। ठीक है, चलिएगा, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट किसी लर्निंग वीडियो में।